हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हज़बुल्लाह के बारे में कि इनकी फ़ाइट क्यों शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और कैसे इनकी फ़ाइट में ईरान भी इन्वॉल्व हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल और लेबनान, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है हज़बुल्लाह, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट आपको जानने के लिए इनके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ, उनकी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। इजराइल, पैलेस्तीन, लेबनान सब एक एरिया में आते थे, जिसको नॉर्मली पहले बोला जाता फिलिस्तीन या फिर करन के नाम से जाना जाता था। जब वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान किया कि जितने भी वहाँ पर यहूदी हैं और फिलिस्तीन हैं या मुस्लिम्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है और जो अलग अलग पार्टीशन उनको दे दिया जाता है। लेकिन 1947 में ये पार्टीशन पॉसिबल नहीं हो सका। तब 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी के लिए युद्ध शुरू कर दिया। काफ़ी सारे अरब देशों से वो लड़ा, उसके बाद उसने फतेह हासिल करी, मतलब वो जीत गया। जब इजराइल ये युद्ध जीत गया उसके बाद कई सारे फिलिस्तीन लोगों के घर छीन लिए गए और उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वो ज़्यादातर बेघर हो चुके थे। फिर 1967 में 1967 में भी एक छोटी वॉर हुई थी जिसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था, जिसका कॉन्फ्लिक्ट आज भी पैलेस्तीन के साथ चलता रहता है इजराइल का। फिर 1987 में एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुआ, दोनों को शांत करने की कोशिश करी गई, बट कभी भी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो ये था इजराइल के बारे में, वो कैसे डिवाइड हुआ, कैसे उनकी लड़ाई शुरू हुई। तो अब बात करते हैं लेबनान के बारे में, हज़बुल्लाह के बारे में। लेबनान एक छोटी कंट्री है जिसमें मोस्टली शिया मुस्लिम लोग रहते हैं। लेबनान अपना बॉर्डर शेयर करती है इजराइल के साथ। अब इनकी लड़ाई शुरू कैसे हुई? 1982 में पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको PLO के नाम से भी जानते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, मतलब लेबनान में आके इस ऑर्गेनाइजेशन को पर अटैक किया। जिसके बाद हज़बुल्लाह करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसके लीडर थे हसन नसरल्ला। तब से लेकर आज तक हज़बुल्लाह पार्टी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। 2006 में भी एक वॉर हुई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था दोनों देशों का। अब हज़बुल्लाह का मकसद क्या है? हज़बुल्लाह जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका सिंपल सा एक यही मकसद है कि जितने भी फ़िलिस्तीन वहाँ पर रहते हैं या इजराइल ने जिन लोगों को उनके घर से भगा दिया था वो उनको वापस उनके घर, उनकी जगह दिलाना चाहता। मतलब हज़बुल्लाह मेनली फ़ाइट करता है फ़िलिस्तीन के लिए, और इसीलिए इजराइल और हज़बुल्लाह की फ़ाइट हमेशा होती रहती। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान इस लड़ाई में क्यों इन्वॉल्व हुआ है? ईरान जो एक मिडल ईस्ट कंट्री है जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की रहती है। एक तो मेन कारण ये भी है हज़बुल्लाह को सपोर्ट करने का, है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने का, क्योंकि वो शिया मुस्लिम्स हैं। दूसरा मेन कारण ये है कि ईरान भी अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है मिडल ईस्ट में। एक ये भी इसका मुख्य कारण है कि वो भी पैलेस्तीनियों को अपनी जगह वापस दिलवाना चाहता है, उनकी ज़मीनें वापस दिलवाना चाहता है और उनके घर वापस दिलवाना चाहता है। कभी भी इजराइल की और ईरान की कोई डायरेक्ट फ़ाइट नहीं होती है, लेकिन उनकी फ़ाइट लिबनन के कारण या पैलेस्तीन के कारण होती रहती हैं अक्सर। और इजराइल का ईरान के साथ एक मुख्य कारण ये भी है लड़ाई का, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है अपने, लेकिन इजराइल उनको हमेशा डिस्ट्रॉय कर देता है जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। एक मुख्य कारण ये भी है ईरान का इजराइल के साथ फ़ाइट करने का। अभी हाल फिलहाल में तीनों कंट्रियां एक दूसरे के साथ फ़ाइट कर रही हैं। लेबनान और इजराइल एक दूसरे के साथ फ़ाइट शुरू हुई थी जिसमें हज़बुल्लाह के चीफ थे जो हसन नसरुल्लाह, उनको इजराइल ने मार गिराया है। इसीलिए ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से ज़्यादा मिसाइल फायर की हैं। हालांकि दोनों ही देशों को अलग अलग देश का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन अभी फ़ाइट कंटिन्यू है। तो ये था पूरी कहानी हज़बुल्लाह और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।